आज हम सब यहाँ यादों की कतरन, बहुत खूबसूरत गज़लों की और नज़मों की ये किताब अर्चना जौहरी जी ने सबके सामने पेश की है। इनके पतिदेव हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, जहाँ भी हैं वो हमारी उनकी दोस्ती कायम है। राजेश जी, तो राजेश जी की रचनाएं हमने गाई और अब अर्चना जी की रचनाएं गाएंगे, खूब गाएंगे। आपके लिए भजन लिखना पड़ेगा। नहीं, गजल भी गाएंगे। वो मैंने आज तक नहीं लिखा। अरे गजल गाना हम सीख लेंगे, सीख लेंगे। मेरी गजल कोई पढ़ दीजिए, आपने गाया नहीं। हम सीख लेंगे गजल गाना आपकी ही गजल से। हाँ। और कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ हमारे देश के जाने माने कलाकार लोग बैठे हैं, शायर बैठे हैं, तो सब कितना पसंद करते हैं। जौहरी परिवार को उसी के लिए आए हैं। और सच ये है कि केवल हम लोग राजेश जी के मित्र नहीं हैं, हम सबके हैं, आपके पूरे परिवार के मित्र हैं। अब बना ही दिया हमने आपको, आप भले बांधते रहते राजेश जी, हमने आपको बना लिया ना, अब आप कहाँ जाएंगे? अब कब तक कहेंगे हम राजेश के दोस्त? नहीं, आपके हमारे भी दोस्त हो गए। मुस्कुराना आ गया जब से मुझको, मुस्कुराना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, देख कर सच्चाई के संग हौसला, देख कर सच्चाई के संग हौसला, अब गमों को मुँह छुपाना आ गया, अब गमों को मुँह छुपाना आ गया, अब मोहब्बत की कमी क्यों कर रहे, अब मोहब्बत की कमी क्यों कर रहे, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि कुछ किताबें जो है वो अपने नामों के बिना पर ज्यादा जिंदा रहती हैं। इसका नाम जब यादों की कतरन इन्होंने मुझे पहली बार भेजा तो मैंने इससे पहले वाजिद तबस्सुम की उतरन पढ़ी थी, लेकिन कतरन नहीं पढ़ी थी। मुझे नाम अच्छा लगा, फिर मैं अपने माजी में खो गया कि ये कतरन हमारे यहाँ आया कहाँ से, इतना खालिस, इतना सच्चा शब्द जिसे हमने अपनी अलमारियों में रख दिया है। ये हमारे बचपन का वो बहुत अहम शब्द है जिससे हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी अम्मी खेला करती है। हमें नहीं पता आज के ज़माने में कि कतरन किसे कहते हैं। हम तो कतरन इस्तेमाल भी नहीं करती नई जनरेशन, लेकिन ये वही कतरन है। और यादों की कतरन यहाँ कहकर अर्चना ने इसको जिस खूबसूरती से बुना है वो इस बात को साबित करती है कि कतरन ही असल कपड़ा होता है, असल रंग होता है। आज अनूप जी ने बातों बातों में बहुत अच्छी बात की, हालांकि बातों बातों में ही अच्छी बात करते हैं। आज भी कर दी कि हमने कुर्ता खरीदा था कतरन का, तो हमने भी ऐसा एक लफ्ज सुना था चिकन में ना, क्या चिकन का कुर्ता होता है, लेकिन अगर कतरन का कुर्ता होता होगा तो आप सोचिए कि उसमें कितनी हसीन यादें जो है वो सिली हुई होंगी, है ना। पूरा माजी, हमारा पूरा विरसा जो है उस कतरन में है। पूरी दुनिया हमारी जो खत्म हो गई है वो इस कतरन में। और मुझे इन बच्चियों को देखकर मैंने बुलाकर उनसे बात की और कहा कि बेटा कतरन से हमारी अम्मी पुराने ज़माने में
गुड़ियों और गुड्डों के लिए कपड़े बनाती थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने कतरन के ज़रिए तुम लोगों को बनाया और ऐसा बनाया कि इंशाल्लाह ये जौहरी फैमिली की याद और इनका काम हमेशा बनता है। तो यूँ समझिए कि एक खेल आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसमें एक गुड़िया है, एक में गुड्डा है, उसका और कतरन से उसके खूबसूरत कपड़े बनाए जा रहे हैं, पोशाक बनाई जा रही है। वक्त जो है अपने आप को दोहराता है। फिर हम इस नई जिंदगी में जब हम उस कतरन को अपनी यादों से सीखते हैं या अपने यादों के हवाले से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कतरन तो आज हमारे कपड़ों में भी है, अगर महसूस करें तो। मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक ये निसाई शायरी का सवाल है, अभी मैंने वो सीधा पढ़ा है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो निसाई शायरी, जो ख़वातीन की शायरी जिसे कहते हैं, वो बहुत कम हो रही है। हमारे यहाँ जो मुशायरों की एक बड़ी ख़राबी है कि एक अच्छी आवाज़ जो है वो आपको मुतासिर करती है और उसमें कलाम होता नहीं। यादों की कतरन एक ऐसी किताब होगी जिसमें कलाम भी होगा, और कलाम जब किसी की आवाज़ में जाएगा तो वह आवाज़ कलाम को, और कलाम जो है उस आवाज़ को संभाल देगा जिस आवाज़ में जाएगा। तो बड़े सादा, सरल और आसान लफ्ज़ों में, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी क्राफ्टिंग के। देखिए शायरी, ये कविता जी जो है वो तसव्वुफ़ से बड़ी हम आहंग है, और हम लोग इनसे गैर महसूस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। ये बताएंगे आपको कि शायरी जो है वो, इसका नाम नहीं होता कि हमने शेर कह लिया और फिर कहा कि भाई शेर सुन लो, हो गया, शेर सुन लो, शेर सुन लो। शायरी जो है वो आमद होती है। शायरी नज़ुल का नाम है। जिस तरह आयतें पैगम्बरान पर उतरा करती थी, ऐसी शायरी भी हौसला हो तो उतरती है। और हाँ, यकीनन अभी जो ट्यून जो अनूप जी ने बयान किया, मैंने कहा कि भाई धुन जो है वो बनानी नहीं पड़ती, बोल धुन बना देते हैं, छुपी होती है। तो जो आदमी किसी चीज़ को रूह से महसूस करेगा वही अनूप जलोटा की तरह बात कर सकता है, कविता सेठ की तरह बात कर सकता है। जो रूह से महसूस नहीं करेगा वो नहीं कर सकता। यादों की कतरन इस एतबार से आने वाली नस्लों के लिए भी, और आज जो निसाई शायरी हमारे आसपास की दुनिया में हो रहा है, उसमें एक बुलंद आवाज़ होगी जिसका हम इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। कतरन को भी, अर्चना जौहरी फैमिली को और पूरी जौहरी फैमिली को आज की इस खुशी के मौके पर हम जो है हदिया तहनीत पेश करते हैं। बहुत बहुत बधाई, और इतनी खुशी हो रही है ये जो बुक लॉन्च हुई है इसके लिए। मैं अर्चना जी के लिए बहुत बहुत दुआ कर रही हूँ कि उनकी ये बुक बहुत कामयाब हो, और मैं उसकी 2 लाइंस जस्ट गुनगुनाती हूँ। अभी मैंने जस्ट पढ़ा और कंपोज किया। उसे मैं भूल जाऊं ऐ खुदा, इतना करम कर दे, रहे वो खुश जहाँ हो, आँख चाहे मेरी नम कर दे। उसे मैं भूल जाऊं ऐ खुदा, इतना करम कर दे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई। और जो टाइटल है यादों की कतरन, इतनी खूबसूरत उन्होंने जमा किया है सब नज़म और गज़ल। जो किताब उन्होंने आज इनाग्रेशन हुआ है इनका, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज अर्चना जी, जो अर्चना जौहरी एज अ राइटर हम सबको बुलाया है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक गज़ल जो है कोई ना कोई हम लोग सिंगर्स जो हैं कंपोज करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। आज तक राजेश जी के जो परछाई के पीछे वो थी वो हम नज़र नहीं आए थे कहीं। तो ये अच्छा है कि ये सामने आके, ये पहले से लिटरेचर में बहुत लिखती थी, आज मुझे पता चला कि इतना काम किया इन्होंने। और महिला होने के नाते ये मैं बोलूँगी 8 फरवरी अभी महिला दिवस है, तो और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत फीमेल राइटर्स बहुत की कमी है हमारे इंडस्ट्री में। तो इतने सोच रखने वाले, इतने इमोशनल एंड एक महिला अर्चना जौहरी आएंगी, तो एक महिलाएं हम लोग गाएंगे, तो एक बहुत खुशी की बात है आज। तो शुक्रिया जी। जैसा बताया कि मेरी तीसरी किताब 2004 में आई थी, ज़िंदगी ज़िंदगी। तो उसके बाद काफ़ी लेखन होता रहा, गज़लें
आती रहीं और बनती रहीं। इसके बाद काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रचनाएं, नज़में, गज़लें इकट्ठा हो रही थी, लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन में जब अंदर की यात्रा हुई और इतना सारा लेखन सामने आया, इतनी गज़लें, इतनी नज़में, तो पता चला कि इसको तो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब इनको तो किताब में परिवर्तित करना चाहिए। तो लॉकडाउन में हमने ये सोचा कि जो हमारी ये गज़लें, करीब 100 गज़लें, नज़में हैं, इनके लिए अब एक किताब निकाली जाए। तो मेरी एक गज़ल है, उसका मतला है कि कुछ टूटे सपनों की किरचें, कुछ यादों की कतरन। कुछ टूटे सपनों की किरचें, कुछ यादों की कतरन, आज इसी की गठरी खोले बैठा मेरा ये मन। तो मुझे उसमें से याद आया कि कहीं ना कहीं जैसे सारी ज़िंदगी में से हम कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ क्षण जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, और वही कभी गज़ल, कभी नज़म, कभी कुछ बन जाते, तो मैं ना कहीं यादें ही हैं इसमें। तो इसका नाम मैं रख देती हूँ यादों की कतरन, और ये मेरे एक गज़ल के मतले में से ये आ गया, और इस तरीके से ये किताब का नाम भी रखा गया और किताब वजूद में भी आई। इस किताब में तकरीबन 40-50 गज़लें हैं और उतनी ही नज़में हैं, करीबन 60 के पास, 110 इसमें रचनाएं हैं, तो 40 से 50 गज़लें हैं और करीब 60 नज़में हैं। आज के दौर में गज़ल सुनने वाले अरे बहुत है। आप देखिए ना, 2 गज़ल सिंगर तो यहीं बैठी हुई हैं। हाँ, और हम जो नहीं हैं उधर क्यों देखें, हम क्यों ना उधर देखें। लोग कहते हैं कि मैं सकारात्मकता बहुत है मेरी रचनाओं में, जो है उनमें हम एक इंसान भी अगर है कहने वाला, तो 100 ना कहने वाले बिल्कुल किसी काम के नहीं। बिल्कुल। तो आज और हमारी 2 इतनी महिला सशक्तिकरण बैठी हुई है। आपके सवाल का मैं जवाब ये देना चाहूँगी कि हमारी दुनिया जो 26 इंच और 55 इंच जो टीवी है, उसके जो बाहर बहुत मार्केटिंग बड़ी के है। बाहर हैं, क्योंकि जो सुनने वाले हैं, आप यकीन मानिए 10-10 हज़ार के लोगों में हम लोग जाके गाते हैं। करेक्ट। खाली और रात भर सुनते हैं। टीवी का जो इश्तिहारों में आप गज़ल को मत तुलना करें। हाँ। क्योंकि ये मार्केटिंग के बाहर की चीज़ें अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि जिनको पोइट्री मालूम है उन्हें को अभी भी लोग सुनते हैं। आप फेसबुक पे लाइव हम लोग जब गाते हैं, तादाद पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो ये तो लिटरेरी चीज़ है, ये कभी खत्म दौर अभी भी है, अभी भी है। अभी एल्बम्स नहीं निकल रहे, अभी यूट्यूब पे लोग एक क्लिक पे अपनी गज़लें सुनते हैं। आप देखिए ना उसके व्यूज़ कितने हैं। आज माध्यम बदल गया है। हाँ, सुनने वाले कम नहीं हुए, सुनने वाले बड़े ही हैं। बड़े ही आजकल हैं। यंगस्टर्स गज़लें सुनते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आजकल फिल्मों में सूफी गायन का कितना, तो आजकल पोइट्री समझने वाले लोग आ गए, भाषा समझने वाले, अदब को समझने वाले लोग आ गए। सारी अच्छी होंगे, रचना अच्छी होगी, लेकिन एक तो होगा प्यारा आपका, कोई प्यारी जो आपकी पसंदीदा है। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मैं सकारात्मकता में विश्वास रखती हूँ। तो मेरी एक पसंदीदा गज़ल है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है, और देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुँह छिपाना आ गया। क्या बात। देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुँह छिपाना आ गया है, और मुद्दतों से सहमी और घुटी सी जिंदगी को खिलखिलाना आ गया है। और मैं कहती हूँ कि राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है, और अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। अब मोहब्बत, देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊं कि इस जो किताब का जो उन्वान है, जिसे हम उन्वान कहते हैं, टाइटल, वही बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जो एक आदमी की ज़िंदगी होती है, उसमें छोटे छोटे लम्हे ऐसे जुड़े होते हैं कि जिनको जोड़ करके ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी को हमेशा देखता है। तो ये जो कतरन शब्द है, ये लफ्ज़ है, इतना खूबसूरत लेके आई हैं अर्चना जी, और ये तो शब्दों की महारत ही हैं। चाहे ये खुद किसी को
इंटरव्यू कर रही हों या इनके इंटरव्यू हो रहे हों, इनकी बातें एक के बाद एक सुनने लायक होती हैं। मैं बहुत ज़माने से इनकी रचनाओं को पढ़ता आ रहा हूँ और हर बार यही सोचता हूँ कि इनकी रचनाओं में अगर समंदर की गहराई है तो आकाश की ऊंचाई है, अगर किसी चंचल शोख हसीना की अल्हड़ता है तो एक गंभीर मन, एक गंभीर हृदय भी इनकी रचनाओं में है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ये जो इतनी खूबसूरत किताब है जो अभी पब्लिश हुई है, अर्चना जी की चौथी किताब है यादों की कतरन, इसे ज़रूर पढ़ें और खुद ही ना पढ़ें, लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूं कि बहुत जल्दी इसमें से कुछ रचनाएं आप सबके सामने ज़रूर पेश करूंगा, जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकार सब लोग साथ में हैं अर्चना जी के, तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा कंपोज करने का, जिसमें अर्चना जी के साथ में इतनी खूबसूरत आवाज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अर्चना जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आज। किसी भी राइटर की ज़िंदगी में, करियर में एक बुक रिलीज़ होना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है एंड दिस इज़ हर 4th बुक जिसका हम ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे थे, एक्साइटेड थे एंड 2 साल के इस ब्रेक के गैप के सेलिब्रेशंस में गैप आ गया था, गैदरिंग में गैप आ गया था। सो फाइनली वैसे भी खुशी का मौका है कि आज हम मना पा रहे हैं और इतने बड़े स्केल पे इतने अच्छी तरीके से मना ये फंक्शन। ये अपने आप धीरे धीरे अनफोल्ड होता गया और इतनी प्यारी प्यारी बातें कही सबने मम्मी के बारे में। वी आर वेरी प्राउड कि शी हैज़ लॉन्च्ड अ बुक गज़लों की, नज़मों की, और मैं और दीदू आई थिंक हम सबसे बड़े फ़ैन हैं इनकी राइटिंग के। सो फैंस हैं, डॉटर्स हैं और थोड़ी बैक एंड पे प्लानिंग चल रही थी, उसके बारे में थोड़े टेंस थे, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि इतनी ब्यूटीफुली आज का ये बुक लॉन्च अनफोल्ड हुआ सभी के सामने। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बताया बेटा आपको नींद आ रही है, आप कहीं से बोर होते कंटाल के आई, मम्मी ने कहा बेटा एक लिखा है सुन ले पड़ेगा? हाँ, हमेशा रोज़ सुबह मम्मी की 1-2 गज़लें, नज़में, पोएट्री या 1-2 शेर, इफ़ नॉट कम्प्लीटली लेकिन रेडी होते हैं और फिर हमें उनका ऑडियंस बनना पड़ता है हमेशा। और वो हमेशा ही फर्स्ट ड्राफ्ट जिसको ये कह रही थी वो हम सुनते हैं एंड देन शी टेक्स दैट लिटिल अप्रूवल कि अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो आई विल कंटिन्यू। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग हमेशा से देख रहे हैं। हम बिजी हो, बाहर हो, कहीं से भी लौट के आए, डॉक्यूमेंट होना इस बहुत बड़ी बात है एंड इतनी अच्छी तरह से ये बुक में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई हैं, तो ये बहुत खुशी का दिन है और सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसे लॉन्च किया और सब लोग हमारी खुशी में खुश हुए, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई हो गई एंड सो वी आर वेरी हैप्पी। उसे माँ को सिखाना मुश्किल है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी आ रही है ऐसा मत? हाँ, होता है। हम लोग क्रिटिकल वो मम्मी बताइए एक्चुअली देते हैं क्योंकि ये लोग उसी माहौल में पड़े हैं ना, तो जितना हमारे घर में इनके, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही भाषा और लेखन शब्दों के रचयिता है, तो हमारे घर में इन बच्चों को भी उतना ही पता है। कई बार कहते हैं ये यहाँ ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा बदल दीजिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, तो हम लोग वो कर देते हैं क्योंकि ये लोग हमारे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, इनको पता है। और ये लोग हमारे सबसे बड़े प्रेरक भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि ये किताब जो आज निकली इन दोनों बच्चों की वजह से निकली है और इनके दोस्तों की वजह से और मेरे दोस्तों की वजह से। मना किया वीडियो ने कि मम्मी आज प्लीज मत सुना नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं किया। दे एंजॉय, मन में भी होगा तो मम्मी को नहीं बताया। वो सुनते हैं, समझते हैं, इतना है उनके पास, रोज नया क्रिएशन, रोज नया क्रिएशन। शी हैज समथिंग टू ऑफर एवरी डे। हर सुबह जो एक हफ्ते, अगर एक दिन उनके साथ कुछ हुआ है, एपिसोड हुआ है, किस्सा हुआ है, अगले हफ्ते कुछ उससे रिलेटेड जो उनका माइंड प्रोसेस है उस पर कुछ क्रिएटिविटी तैयार रहती है, वो एक वीडियो के फॉर्म में हो। स्पेशली लॉकडाउन में मम्मी ने बहुत कुछ किया है, रोज़ एक नई कविता, रोज़ एक नया वीडियो, मोटिवेशन देने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए। और हमने सोशल मीडिया पे वो हम डाला करते थे, यूट्यूब पे वीडियो बना कर, गानों की पैरोडीज बना कर। मोदी जी का जो मैसेज आया अगले दिन कुछ रेडी है उससे रिलेटेड। सो शी वेरी स्पॉन्टेनियस। ऐसा लगता है कि जब हम उनकी कविता सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं, हम लिटरेचर वाइज अपने आप को भर रहे हैं। ये मुझे महसूस होता था, चलो आज मैंने एक नया वर्ड सीखा या एक नया थॉट जाना, ये भी इसका एक पहलू हो सकता है। तो इनकी एक कविता है ताजमहल, शायद इसमें है, तो वो एक बहुत अलग तरह से उसको देखा गया। ताजमहल को नॉर्मली लोग पॉइंट ऑफ व्यू ताजमहल हाँ, तो दैट इज समथिंग कि ये ऐसा भी हो सकता है। सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवर माइंड्स व्हेन वी आर रीडिंग हर पोएट्री पर्सनली फॉर। काफी दिग्गज लोग आते हैं, एक मंच पर इकट्ठा करना कितना आसान, कितना मुश्किल?
क्योंकि घर की फैमिली मेंबर भी है। हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा क्योंकि इनसे हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और हमारे एक 20-30 कॉल पे साल। 20-30 साल से ज़्यादा, और हमारे एक कॉल पे सब लोग आए हैं। और इनफैक्ट और बहुत सारे लोग भी जुड़ने वाले थे, कोरोना की वजह से नहीं जुड़ पाए, जो उनके फ़ोन आ गए कि नहीं है। राजेश जी की वजह से काफ़ी रोज Yes, राजेश जी ये के- सारे दोनों के ही प्रोफेशनल सर्कल जो है, दोनों की अलग अलग फील्ड्स थी। जैसे गज़ल की दुनिया से, भजनों की दुनिया से, एडवर्टाइजिंग की दुनिया से, सब ने अलग अलग राइटिंग के फॉर्मेट्स में कहीं ना कहीं मम्मी पापा से काम करवाया है हमेशा अपने लाइफ में। और उसके बियॉन्ड वो परिवार की तरह ही हैं, हमारे लिए भी फादर फिगर मदर फिगर की तरह है ये सारे लोग। सो इट वाज, उन्हें आना ही था और वो हमेशा ही मम्मी के अचीवमेंट्स पे खुश होते हैं, हमेशा हमें फ़ोन करते हैं। सो हमने सोचा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये जो तारीफ़ें, जो गुडविल है, वो सब एक जगह एक तरीके से लॉन्च हो, क्योंकि बुक वैसे भी सब पसंद करने लगे थे, ऑलरेडी अमेज़ॉन पर है और फिर पढ़ पढ़ के सब ने तारीफ़ की। सो वी फर्स्ट के एक फंक्शन किया जाए, इस बुक के को दुनिया के सामने लाया जाए। एक गजल आप और आप मम्मी पसंद है। सुनाओ। ओके, पहले कौन करेंगे? आप दीदू, रोहित, मैं पढ़ लूँगी जो कि मैंने गाई थी, वो मैं गाऊँ फिर से। जी जी वाह, खुद को जरा निहार, खुद को जरा निहार, अब क्या वाह, कौन सी? मेरी बहुत पसंदीदा है। जब से मुझको मुस्कुराना। फिर उसका अंतरा क्या है? मैम से फेवरेट वाली कविता है मेरी, क्योंकि इसमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये वैसे भी मम्मी की पर्सनालिटी है, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। वो जैसे अपनी ज़िंदगी को जीती हैं पॉजिटिवली, फुल ऑफ लाइफ। एक्चुअली ये कविता accurately describes how my mom lives her life, how she's always smiling and how she's always spreading happiness. So ये कविता कुछ यूँ है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया। देखकर सच्चाई के संग हौसले को, देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुँह छिपाना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है। और अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी। दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो व्हाट शी टीचेस अस, कि जब हम हर चीज़ को फेस करेंगे, या तो चेंज करें या तो अपना लें, तो देन वील बी एबल टू लिव आवर लाइफ विथ अटर हैप्पीनेस। एंड यही कुछ है एक्चुअली इन दिस बुक ऑफ हर्स, यादों की कतरन, हर लाइफ फिलोसफी, द वे शी बिलीव्स लाइफ को जीना चाहिए। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट इट्स लॉन्च्ड टुडे इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। जी मैम। हाँ जी। आप बताना चाहिए यादों की कतरन बुक लॉन्च हुई है, आपकी गैंग भी बनी है। हाँ जी, अर्चना की यादों की कतरन जो है वो हमें बहुत अजीज़ है, क्योंकि अर्चना हमें बहुत अजीज़ है और अर्चना की हमने पूरी जर्नी देखी है। जहाँ से इसके लेखन का शुरुआत हुआ, वहाँ तो मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है, मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए हैं। और अर्चना के व्यक्तित्व पे जो निखार आया है, इसके कृतित्व में जो निखार आया है, और राजेश जी के साथ साथ और राजेश जी की छत्रछाया में और राजेश जी के बगैर जिस तरह से अर्चना ने अपने आप को, जो इसका व्यक्तित्व और कृतित्व जो निखर के आया, मैं उसकी साक्षी रही हूँ। और जो अर्चना की ख़ास बात है वो ये है कि ये जो ओढ़ती बिछाती है वही गज़ल सबको सुनाती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अर्चना तुमको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जब तक ये किताब मेरे हाथ से नहीं गुजरी, तब तक मेरे लिए इस पे बोलना बस यूं ही था कि यूं ही हम बातें करते हैं, और बातों में हमने बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन इस किताब की ख़ास बात है कि इसमें जो गज़लें हैं, ज़्यादातर गज़लें ख़ुद कलामी के अंदाज़ में, मैंने सोशल मीडिया पे अभी ख़ुद को दोहराया मैंने, तो ख़ुद कलामी के अंदाज़ में शेर कहे गए हैं। ये बड़ी बात है, आप ख़ुद के लिए कह रहे हैं और वो
आप बीती जग बीती जब बन जाए तो उसमें बात पैदा हो जाती है। आज जो गज़लें कंपोज करके यहाँ सुनाई गई उसमें उसकी साफ झलक दिखाई देती है। और इसी के साथ जो इसका दूसरा हिस्सा है किताब का, ये कविताएं जो हैं, इसमें लॉकडाउन विशेष करके कुछ खास कविताएं हैं जो इस पूरे दौर को, उस दौर को उन्होंने उसमें चित्रित किया है। ये कविताएं खास तौर से पढ़ने वाली हैं, मैं भी इनको पढ़ूंगी। कुछ तो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी हैं, लेकिन इनको दोबारा पढ़ूंगी, आप लोग भी दोबारा पढ़िए। लॉकडाउन विशेष करके कुछ कविताएं हैं खास तौर से। और बस इसके अलावा तो तभी कहूँगी जब इसको मैं पूरा पढ़ लूँगी। अभी तो मैंने सरसरी निगाह से पढ़ने में जब मुझे इतना याद हो गया है, इसको इतनी सीरियसनेस के साथ लिए बिना नहीं रह पाई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चना जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा। मैं सबसे पहले तो इतनी प्यारी सखी, इतनी प्यारी दोस्त है कि मैं मतलब अगर ये बोलूँ कि शुभकामना और बधाई और दुआएं तो पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत प्यार दे सकते हैं इसको। और दूसरी बात ये कि हमारी जैसा खूबसूरत इस किताब का नाम है यादों की कतरन, अगर हम अपनी दोस्ती की कतरन को जोड़ना शुरू करें तो मेरे ख्याल से उनको अल्फाज ये दे पाएंगे, खूबसूरत किताब यही उसको अंजाम दे पाएगी। क्योंकि ये जब बोलती है तो भी साहित्य झरता है, मतलब जब ये बात करती है तो उसमें भी पता चलता है कि पूरा लिटरेचर है, मतलब बड़ी काव्यात्मक अंदाज में ये बात करती है। और इसकी जो पिछली किताबें थी वो तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ इस किताबों के सफ़र का थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग भी रहे हैं और इससे पहले नज़र से गुजर चुकी है ये किताब। लेकिन आज जब उसकी गज़लों को सुना तो जिसको बोलते ना कि एक तो सिर्फ आंखों के सामने से कोई चीज़ गुजर जाए, रूह में उतर जाए, तो वो गज़लें आज रूह में उतरी हैं। क्या ख्याल है? लेकिन ये कहना चाहिए कि एक इसने ताजमहल इसने और ये हम लोग गैंग सिस्टर्स हैं, हम सब शायराओं का जो मिलके एक ग्रुप का नाम है, तो आप गैंग सिस्टर्स डालिए। और ये देखिए हमारे दिल के साथ हमारे हाथों पर भी छपी हुई है और ये इसकी छाप मैंने और ये किताब लिखने वाली ने बनाया है। भाई ये खास बात ये बनाया, ये यहाँ है, ये यहाँ बनाया है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।